साथियों, मैं रघुवर शरण विधानसभा चुनाव के बारे में आपसे बात करूंगा। इस समय मैं अयोध्या में हूं। अयोध्या कोई साधारण जगह नहीं है। अयोध्या धर्म की राजधानी है और धर्म की राजधानी के साथ साथ अयोध्या राजनीति की भी राजधानी है। और अयोध्या की आत्मा के तौर पर अयोध्या के संत प्रतिष्ठापित हैं और इन संतों में धर्म के साथ राजनीति को लेकर भी गहन जागरूकता है। जबकि मतदान 27 फरवरी को है, ऐसे में संतों में मतदान को लेकर अपूर्व उत्साह है। उनकी अपनी शर्तें हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं के बीच जो सबसे बड़ी अपेक्षा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बीच संतों में अपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है और यह उत्साह अकेले राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को ही लेकर नहीं है, बल्कि अयोध्या को विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के जो केंद्र एवं प्रदेश सरकार के प्रयास हैं, वह प्रयास भी संतों को रोमांचित कर रहे हैं। और आज हम अयोध्या विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे निर्णायक होने जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के कुछ संतों से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर सभी की निगाह है, उनमें अयोध्या विधानसभा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ष 1967 में अयोध्या सीट के गठन के बाद अब तक कुल 14 चुनाव हुए हैं। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र का 15वां चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसीलिए इस सीट के नतीजों पर भी देश भर की दृष्टि रहेगी। भाजपा ने यहां से मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्त को उम्मीदवार बनाया है, तो सपा ने पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन को। वर्ष 1991 से 2007 तक चुनाव में लगातार 5 बार भाजपा के लल्लू सिंह ने जीत हासिल की, तो वर्ष 2012 के चुनाव में सपा के तेज नारायण पांडे पवन ने भाजपा के इस गढ़ में साइकिल दौड़ा दी। इस बार भी जनता के अपने मुद्दे और अपेक्षाएं हैं। हम प्रदेश में ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहे, यहाँ से गुंडों माफियाओं के वर्चस्व को बिल्कुल खत्म करे, हमारी माताओं और बहनों महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दे और प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की योजनाएं लाएं। प्रदेश हित के साथ साथ राष्ट्र हित में उसमें सर्वोपरि होना चाहिए। इसी तरह से हम ऐसा विधायक भी चाहते हैं जो कि जनता के बीच हर समय मौजूद रहे, सबकी पहुंच में हो, हमारी बातों को सुने, व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करे और सभी धर्म को समान भावना से देखे। चुनाव में सभी पार्टियां अपना अपना मुद्दा लेकर के जनता के पास आती हैं, पर हम जनमानस के अंदर ये भावना है कि कोई भी पार्टी हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं और सभी पार्टियों के सरकार 5 साल 10 साल अपना अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं पिछले दिनों में, लेकिन कोई भी पार्टी 100% अपने कार्यों पर खरा नहीं उतरी। इतना है कि किसी में 20% ज्यादा काम हुआ, किसी में 20% कम काम हुए। और अब जनता समझदार है। हम जनता जनार्दन या हम वोटर उत्सुकता के साथ ये प्रतीक्षा करते रहते हैं कि सरकार अपनी बात को लोगों को कह तो रही है, लेकिन उसमें क्रियान्वित कितना कर रही है, ये उससे जनता की अपेक्षा है। इस समय तो सबसे आनंद का विषय यह है कि अयोध्या में भव्य सुंदरतम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण अनेक अवसर को लेकर के आ रहा है। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण एक प्रकार से अवध क्षेत्रवासियों के लिए, अयोध्या क्षेत्रवासियों के लिए लाइफ लाइन है। अनेक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अनेक विकास अयोध्या में हो रहे हैं और होंगे। विकास होंगे तो सबको रोजगार भी मिलेगा और मंदिर तो अनेक रोजगार का अवसर देता है, जैसे फूल वाले को, मिठाई वाले को, होटल वालों को, आने जाने यात्रियों के द्वारा आप देख सकते हैं कि ऑटो वाले को, बस वाले को, इस प्रकार से अनेक लोगों को रोजगार मुहैया होगा और रोजगार के अवसर उपस्थित होंगे। हाँ, कुछ संदर्भ में यह बात है कि अयोध्या को जिस ढंग से अब तक विकसित होना चाहिए था
अयोध्या नगरी अभी तक विकसित नहीं हो पाई। तो यह अवसर है कि हम उस प्रत्याशी को चुने जो हमारी अयोध्या को ठीक से समझता हो, जो हमारी अयोध्या को चौमुखी विकास की ओर ले जाने के लिए पूर्ण समर्पित हो। तो चुनाव यह जो अवसर लेकर के आया है, हमें उस अवसर का लाभ लेना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के वेद प्रकाश गुप्त ने अयोध्या से रिकॉर्ड 50,440 मतों से जीत हासिल की थी। विधानसभा क्षेत्र में 3,79,633 मतदाता हैं। इनमें 2,01,636 पुरुष, 1,77,944 महिला व 53 अन्य यानी थर्ड जेंडर हैं। रामनगरी में इस बार मार्गों का चौड़ीकरण, पर्यटक सुविधा, रोजगार सृजन, हवाई अड्डा, बड़े उद्योगों की स्थापना आदि मुद्दे हैं। सन 2017 के मार्च माह में योगी आदित्यनाथ की सरकार गठन होने के बाद से अयोध्या को जैसे सुरखाब के पर लग गए और वक्त ऐसे कटा कि कुछ पता ही नहीं चला। अयोध्या के लिए रोज सपने बुने गए और उसे साकार करने की जद्दोजहद शुरू हुई, किंतु चुनाव की घोषणा होने के साथ अयोध्या के दिन कांटे नहीं कट रहे हैं और यह उधेड़बुन लोगों को मथ रही है कि चुनाव क्या परिणाम होगा, किसके पक्ष में चुनाव जाएगा। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और भव्य मंदिर निर्माण के साथ विश्व की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक नगरी के रूप में अयोध्या को सजाने संवारने की कोशिश के चलते अयोध्या का चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठापरक बन गया है और इसके परिणाम को लेकर प्रबल उत्सुकता है। अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे उनका रुझान जाना, लेकिन असली रुझान 27 फरवरी को मतदान के दिन और 10 मार्च को परिणाम आने के समय मिल सकेगा।